दुम दुर्गाए नमः। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आप सभी को गुप्त नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास में कब से शुरू हो रही है या स्टार्ट हो रहे हैं और कब समाप्त होगा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगी। गुप्त यानी कि इसके बारे में हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। गुप्त तरीके से ही हमें इस नवरात्रों का पालन करना चाहिए। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, नवरात्रि वर्ष में 4 बार आते हैं। 2 नवरात्रों को तो सभी लोग जानते हैं, एक चैत्र नवरात्रि, दूसरा है शारदीय नवरात्रि। लेकिन गुप्त नवरात्रों को कुछ लोग ही जानते हैं, जो कि एक माघ के महीने में आती है और दूसरा आषाढ़ के महीने में आती है। गुप्त नवरात्रों में होते हैं क्या होते हैं गुप्त तरीके से गुप्त विद्याओं को प्राप्त करने के लिए माता की साधना, व्रत की जाती है, पूजन अर्चना की जाती है। अगर आपका कोई भी कार्य नहीं हो पाता है, बनते बनते कार्य खराब हो जाते हैं, अगर आपका कोई विशेष कार्य है वो नहीं बन पा रहा है और बार बार उस कार्य को करते हैं, फिर भी आपको कोई भी सफलता नहीं मिल पाती है, तो गुप्त नवरात्रों में उस उपाय को, उस काम को अवश्य करें। तो इस नवरात्रि में आपका सभी कार्यों में 100% सफलता मिलेगी। गुप्त नवरात्रों को बहुत ही अहम माना जाता है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रों में अपार तांत्रिक विद्याओं को प्राप्त करने के लिए, सिद्धि करने के लिए उपासना करते हैं साधु संत। जो बहुत सारे अघोरी साधु होते हैं, वे तांत्रिक विद्याओं को प्राप्त करने के लिए इस दिन गुप्त नवरात्रों का इंतजार करते हैं और अपनी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में शास्त्रों में कुल 4 नवरात्रियों का वर्णन है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होते हैं। एक गुप्त नवरात्रि माघ और दूसरी आषाढ़ के महीने में आती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो नवरात्रि हैं कब से शुरू हो रहे हैं। तो दूसरा है आषाढ़ के महीने में पड़ती है। अब जल्द ही आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाली है। इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 19 जून से हो रही है, जो कि 28 जून को समाप्त होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। तंत्र मंत्र सीखने वाले साधकों के लिए गुप्त नवरात्रि बेहद खास होती है। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में मां अम्बे के 9 रूपों की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसे में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि क्या है, वो मैं वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, इस नवरात्रि में घट स्थापना जरूर से करना चाहिए। अगर आपका कोई कार्य नहीं बन पाता है, अगर आप व्रत पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो आप गुप्त तरीके से अपनी मनोकामना बोलते हुए घट की स्थापना करें। जो भी कार्य है नहीं हो पा रहे हैं, उस कार्य की मंगल कामना करने के लिए, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए घट की स्थापना करनी चाहिए। तो जो घट की स्थापना, मैं इसकी जो शुभ मुहूर्त है मैं अभी बता दूंगी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि जो तिथि है वो मैं बताती हूँ कब से शुरू हो गई। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 18 जून 2023 को
सुबह 10:06 से हो रही है। ये तिथि अगले दिन 19 मई 2023 को सुबह 11:25 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत इस साल 19 जून को रखी जाएगी। तो इस प्रकार से करना है। और जो कलश की जो स्थापना है, शुभ मुहूर्त है, वो कब करना है? गुप्त नवरात्रि की पूजा के लिए कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त 19 जून 2023 को प्रातः काल 5:23 से लेकर 7:27 तक का है। इसके अलावा इस दिन अभिजीत मुहूर्त शुभ है 11:55 से लेकर के दोपहर 12:50 बजे तक है। इस मुहूर्त में भी कलश की स्थापना की जाती है। और इस मुहूर्त में आप कलश की जो शुभ कार्य हैं शुभ मुहूर्त में किए जाएं तो उसका हमें विशेष फलों की भी प्राप्ति होती है। इसलिए आप शुभ मुहूर्त देख लें, उसके बाद ही इस पूजन को करें। और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को साथ में कुबेर को प्रसन्न करने के लिए आपको घट की स्थापना करनी होती है। जो कलश होता है, श्री कलश होता है, उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है और लक्ष्मी जी का वास होता है। साथ में अगर लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, भगवान विष्णु जी भी साथ में होते हैं, वो भी प्रसन्न होते हैं। और अगर आप बाहर किसी को भी आपने ये नहीं बताना है कि आपने घट की कलश की स्थापना की है, नवरात्र की पूजा कर रहे हैं, आपने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है। आप घर के परिवार के सदस्य को बता सकते हैं, किंतु बाहर जाकर किसी को नहीं बताना है कि कलश की स्थापना की है और हमने व्रत किया है, गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, तो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है। और जो ये गुप्त है यानी आपको किसी के साथ साझा नहीं करना है। ये गुप्त तरीके से आपको नवरात्रि की पूजा करनी होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर आप किसी को भी नहीं बताते हैं तो माता लक्ष्मी 100% प्रसन्न होती हैं, भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं, साथ ही भगवान कुबेर भी प्रसन्न होकर के धन बरसाते हैं। आपके जो कार्य नहीं बन पाते हैं वो भी बन जाते हैं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अगर आप गुप्त नवरात्रे करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना संपूर्ण हो जाती है। आपको वर्ष में एक बार तो गुप्त नवरात्रों के व्रत जरूर से पूजा करनी चाहिए। अगर आप 2 नवरात्रे रखते हैं तो गुप्त नवरात्रों को भी आप व्रत पूजन करना चाहिए। गुप्त नवरात्रों से धन के द्वार खुल जाते हैं, घर में सुख शांति, धन संपत्ति, वैभव आती है। तो आप गुप्त नवरात्रे जरूर से करें माता को प्रसन्न करने के लिए। और जो भी आपने सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं उसकी सिद्धियां आपको मिल जाती हैं। और कुछ विशेष नियमों का भी पालन करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और मन वचन कर्म से माता की पूजा करनी चाहिए। और जो इसकी पूजा विधि है वो मैं बता देती हूँ किस तरह से करनी है। गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि इस प्रकार से है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि पर देवी की पूजा करने के लिए सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। स्नान करके शुभ मुहूर्त में पवित्र स्थान पर देवी की मूर्ति या चित्र को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर रखें और उसे गंगा जल से पवित्र कर लें। दोस्तों, देवी की विधि विधान से पूजा प्रारंभ करने से पहले मिट्टी के पात्र में जौ के बीज बो दें। इसके बाद माता की पूजा के लिए कलश स्थापित करें और अखंड ज्योति जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और उनके मंत्रों का पूरी श्रद्धा के साथ जाप करना चाहिए।
और जो 10 विद्याएं हैं गुप्त नवरात्रि में, हमें इन 10 महाविद्याओं की साधना करनी चाहिए। माँ काली की, माँ तारा की, माँ त्रिपुर सुंदरी की, माँ भुवनेश्वरी की, माँ छिन्नमस्ता की, माँ त्रिपुर भैरवी की, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला, इन सभी माता के जो नाम मैंने आपको बताए हैं, इनकी जो 10 महाविद्याएं हैं उनकी साधना करनी होती है। आप ये जरूर से कीजिएगा। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि कई लोग नहीं जानते हैं, आप जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी गुप्त नवरात्रों का विशेष फलों की प्राप्ति कर सके, अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सके। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर से लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।